प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में मुझे कहना है। 2015 में इनकी तनख्वाह 38,500 थी और 2017 में कानूनी हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इनको हटा दिया गया और फिर शिक्षा मित्र के नाते इनको लगाया गया। इनकी तनख्वाह केवल 10,000 रुपये रखी गई। जब से अब तक 2022 तक अगर सरकार की बढ़ी हुई महंगाई माने तो अभी कम से कम डबल बैठती है और जो दूसरे साथी जिस तरह पढ़ाते हैं ये भी उसी तरह पढ़ाते हैं, उतना ही टाइम लगाते हैं, उनको 60,000 से ज़्यादा मिलती है। तो इनकी आए दिन इनमें घटनाएं घटती रहती हैं, आत्महत्याएं करते रहते हैं। इनके घर में बहुत परेशानियां, शादी ब्याह सब सारी दिक्कतें इनको आ रही हैं। जीवन और मरण का प्रश्न है। 1,85,000 ये लोग हैं। तो मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, दूसरे शिक्षकों के बराबर करें। माननीय चंदेसा, व्यवस्था तो यही है कि जिनकी सूचना है वही बोलें, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो अति संक्षेप में। अपने संक्षेप में 2 शब्दों में मैं भी यही कहूँगा कि वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को कुछ शुरुआत पिछली सरकार में की गई थी। आपकी सरकार का माननीय वादा था कि हम इनको सम्मानजनक मानदेय देंगे और विधिक व्यवस्था का देंगे। वो कैबिनेट से पास करके वो पैसा दिया गया था कि 10,000 रुपये वार्षिक सबके लिए एक पैकेज स्थापित हुआ था। मेरा यही निवेदन है कि जो पैकेज रोका गया है वर्तमान नौकरशाही के सुझाव पर, वो पैकेज या उससे कुछ बढ़ा करके, जैसा कि तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको बढ़ा कर देंगे और विधिक व्यवस्था कर देंगे, तो सरकार उस वादे को पूरा कर देगी तो हमें बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। माननीय लाल बिहारी यादव जी, बड़ा संकट हो जाता है। बहुत संक्षेप में, अति संक्षेप में अगर कहने की स्थिति हो तो अनुमति दी जाती है। अगर आप बहुत लंबा भाषण देंगे तो अनुमति नहीं देंगे। भाषण हम बहुत संक्षेप में देते हैं। जो है आप जो है नहीं आप कहिए, लेकिन संक्षेप में। ये माननीय नेता सदन महोदय, माननीय नेता शिक्षक दल, माननीय सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे आदरणीय चंदेल जी और हमारे लाल बहादुर जी, यह सच है कि वित्तविहीन विद्यालयों की एक शिक्षकों की समस्या और चुनौतियां हैं और मैं मानता हूं कि किसी देश, किसी प्रदेश और किसी समाज का उज्जवल भविष्य शिक्षा पर ही टिका होता है और सरकार शिक्षा को लेकर के गंभीर भी है, शिक्षा के स्तर को लेकर के गंभीर है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें केवल सरकारी आधार पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है और निश्चित तौर से जो वित्तविहीन विद्यालय हैं वो बहुत बड़ी संख्या में उनका बहुत बड़ा योगदान है और जितनी भी मतलब उनके द्वारा प्रदेश की शिक्षा में योगदान दिया जा रहा है उसकी प्रशंसा किया जाएगा, वो कम ही होगा। मैं सभी इस परिस्थिति और चुनौती से अवगत भी हूँ और जो मान्यता संबंधी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 में जो वर्ष 1987 का विषय था उसके बारे में भी पहले भी विषय आ गया है और आज भी इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो मान्यता संबंधी विषय था इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 का विदिन ब्रैकेट का में नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने की कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण विधायी अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या निम्नलिखित है जो 29 जून 2000